नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 5.2 के जो आगे के सवाल लगाएंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 के हमने 10 क्वेश्चन हल कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम 11वें क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे और पूरे इसके जितने 20 सवाल हैं सारे 20 सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका 11वां सवाल क्या कह रहे हैं, तो देखो 11वें सवाल में कहा जा रहा है एपी दे रहे हैं हमें, एक क्या दे रहे हैं AP 3,15, 15,27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल मैंने लिख लिया है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास AP दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक AP दे रहे हैं। तो अब देखो इस AP में सब में पहले लिख लूँ कि हमें क्या क्या दे रहे हैं। तो देखो मैं क्या है दिया है, तो हम लिख लेंगे पहले A बराबर, क्या लिखेंगे A, हमारा AP है, ये क्या होता है A1, A2, A3 और A4, यानी हमें AP के पद दे रहे हैं। तो A का इसका प्रथम पद क्या है A, 3 दे रहे, क्या दे रहे हैं 3। अब इसमें हम निकाल लेंगे D का मान, तो D का मान कितना दे रहा है A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, A2 माइनस A1, इससे क्या निकल आएगा हमारा D, यानी A2 का मान क्या है 15 माइनस 3, तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 12, यानी D का मान आया हमारा 12। कितना आ रहा है हमारा D का मान आ गया 12। अब उसमें पूछा गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। देखो यानी हमें क्या है निकालना, क्या है तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन मार्क। देखो हमें क्या निकालना है A 54 का, कह रहा है A 54 से 132 क्या है अधिक है। तो हमें ये निकालना है, क्या निकालना है A 54वें पद से 132 अधिक है कौन सा। कौन सा का मतलब है हमें निकालना है N, क्या निकालना है N। तो पहले तो हम निकाल लेंगे A 54 और प्लस के 132। तो जहाँ हमें A 54 यानी A 54 भी चाहिए, क्या चाहिए A 54वां पद चाहिए, क्या चाहिए A 54वां पद। अब A 54वें पद से 132 अधिक है, तो फिर क्या करेंगे हम A 54वां पद निकालेंगे, 54वें पद में हम 132 जोड़ देंगे। इससे क्या होगा हमें 54वें पद से 132 अधिक मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा हमें फिर हमें कौन सा पद निकालना है, यानी N का नंबर निकालना है कौन सा होगा। तो हम उससे N का मान निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो सब में पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें दे रहे हैं हमें A बराबर 3 है, D बराबर 12 है, और हमें क्या N निकालना है किस कंडीशन से 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसके लिए पहले हमें निकालना होगा A 54, क्या निकालना होगा A 54। तो हम A 54 निकालेंगे, तो A 54 कैसे निकलेगा, A 54 को ले सकते हैं A प्लस के 53D, क्या लिखेंगे 53D। और देखो A का मान कितना दे रहा है, A का मान दे रहा है हमें 3 प्लस 53 गुणा D। और देखो D का मान कितना दे रहा है, D का मान दे रहा है 12, कितना दे रहा है 12। तो यहाँ आएगा 3 प्लस, अब 12 गुणा हो कितने में 53 में, तो 12 3 36, 36 की 3 हाथ से लगाई 3, और 12 पंचे 60, 60 से 61 62 63, तो यहाँ पे कितना आएगा 63। तो अब देखो इसको इसमें जोड़ देंगे तो 6 3 कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा हमारा 3 का 3 और कितना है 6 का 6, यानी ये आएगा हमारा 639, कितना आएगा 639। तो ये निकला हमारा A 54, क्या निकला हमारा A 54 निकला हमारा 639। अब भी कह रहे थे कि कौन सा पद होगा, ठीक है, N में पद कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा A 54वां पद तो हमने निकाल लिया। अब इससे निकालेंगे हम, इसमें हम यहाँ पर लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे माना Nवां पद, क्या लिखेंगे माना Nवां पद 54वें पद से किसमें 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है, 132 अधिक होगा, ठीक है। तो यानी हमें क्या निकालना एनवा पद का मतलब क्या होता है एन, तो एन बराबर क्या आएगा 54वां पद, ठीक है, 54वां पद प्लस 132, कितना है हमारा ये आएगा A 54वां पद प्लस 132। और देखो A 54वां पद की वैल्यू हमने निकाली है 639, कितनी निकाली है 639 प्लस 132, ठीक है। इससे निकल के आ जाएगा हमारा ए एन। जब हमारे पास देखो ए और डी पता होगा तभी हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसे हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। तो अब देखो ए एन बराबर कितना आएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो 9 2 11 की 1 हाथ से लगाई, 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 कितना आएगा 7, तो ये आएगा हमारा 771, कितना आएगा 771। तो ए एन बराबर आ गया हमारा 771। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन, क्या निकालना है एन। अब देखो हमारे पास ए उपलब्ध है, डी उपलब्ध है, और हमारे पास ए एन उपलब्ध है। अब हमें निकालना है एन, क्या निकालना है एन। तो एन कैसे निकलता है देखो यहाँ पे बताएंगे हम, चूंकि हम क्या जानते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इतना हम जानते हैं। तो देखो ए एन का मान निकला था 771 बराबर ए का मान कितना दे रहा है, ए का मान दे रहा है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दे रहा है हमें 12, कितना दे रहा है 12, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 771, कितना है 771। अब ये 3 प्लस कैसे आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, बराबर, और 12 गुणा होगा एन में, किसमें होगा 12 गुणा एन में, सो 12 एकम 12 एन, और 12 गुणा होगा 1 में, सो माइनस के 12 एकम 12, ठीक है। तो अब ये देखो 71 771 में से 3 जाएगा तो 11 में से 3 गए 8 बचे, यहाँ से लगा 1
ये आएगा 768। कितना है 768। अभी देखो ये क्या आएगा माइनस के 12 है, तो ये माइनस के 12 है, तो माइनस के 12 है, इसको इससे हिला किसका हो जाएगा प्लस का 12, किसका हो जाएगा प्लस का 12, इस साइड बचेगा 12n। अब इसको जोड़ दो तो 8 और 2 10 की 0, 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 780 बराबर कितना है हमारा 12n। अब 12n गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग में, यानी आ जाएगा हमारा 780 बटे में 12 और बराबर क्या है n। अब 12 से इसका कर देंगे इसमें भाग, तो काट के देंगे पहले हम इससे 12 छिंग 72, 12 छिंग 72। अब 12 छिंग 72 और कट रहा है, हाँ तो कट जाएगा, कितने 12 छिंग 72 होगा तो बचेगा 6 और 12 पंचे 60, यानी ये 65 बार में कट जाएगा, कितने बार में 65। तो यहाँ पर आएगा n बराबर कितना आएगा 65। तो उन्होंने पूछा था कौन सा पद, इसमें बोला था सवाल में बोल रहे थे कि कौन सा पद चौगुने पद से 138 अधिक होगा, तो यहाँ पे होगा 65वां पद। क्या लिख देंगे, आप चाहें तो आंसर लिख देना 65वां पद। क्या लिख देंगे 65वां पद, क्या लिख देंगे 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कितना होगा 132 अधिक होगा। आप चाहें तो आप इसे ज्ञात कर भी सकते हैं। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें निकालना था कौन सा पद, यानी नंबर बताना था कौन सा पद, ये आएगा 65वां पद। कौन सा आएगा 65वां पद। ठीक है, अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा लगाना है, अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सरल है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या है, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखो 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान दे रहे हैं। क्या दे रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान दे रहे हैं। तो यहाँ पर समय पहले इसमें हम क्या करेंगे, मान लें, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना पहली समांतर श्रेणी। क्या लिख रहे हैं, माना पहली समांतर श्रेणी। हमने मान ली पहली समांतर श्रेणी, हमने मान ली पहली समांतर श्रेणी क्या है हमारी, हमने मान ली पहली समांतर श्रेणी, हमने मान ली AP1। क्या मान ली हमने, AP1 मान ली। ठीक है, AP1 मान ली और इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद हमने मान लिया, इसका प्रथम पद क्या है, हमने मान लिया इसका प्रथम पद स्मॉल a है। इसी प्रकार हमने क्या दूसरी समांतर श्रेणी मान ले रहे, क्या मान ले, दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी। हमने दूसरी समांतर श्रेणी मान ली AP2। क्या मान ली AP2 और इसका प्रथम पद हमने मान लिया, इसका प्रथम पद हमने क्या मान लिया, इसका प्रथम पद हमने मान लिया कैपिटल A। अब भी कह रहे दोनों का क्या है सार्वंतर समान है, तो लिखो यहाँ पे लिखे हमने माना सार्वंतर। क्या लिखा, माना सार्वंतर। क्या लिखेंगे, माना सार्व अंतर। क्या है, माना सार्व अंतर बराबर हमने मान लिया D। क्या मान लिया D। अब उनमें कह रहे हैं कि देखो दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या है, यानी प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी दोनों का क्या है सार्वंतर समान है। यानी हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास जो AP1 है और जो हमारे पास AP2 है, इन दोनों का सार्वंतर क्या है, दोनों का सार्वंतर D है। क्या है, दोनों का सार्वंतर D है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, अब प्रश्नानुसार में भी कह रहे हैं कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर यानी प्रथम श्रेणी के 100 पद और जो दूसरी श्रेणी है इसके 100 पद, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारा है A100 माइनस कैपिटल A100, यानी प्रथम श्रेणी के 100 पद और दूसरी श्रेणी के 100 पद। तो हमने क्या किया प्रश्नानुसार, प्रथम श्रेणी के 100 पद और दूसरी श्रेणी के 100 पद, यानी दोनों का इनके 100वें पदों का अंतर, यानी इसकी श्रेणी और इस श्रेणी दोनों श्रेणियों के पदों का अंतर कितना दे रहा है, 100 दे रहा है। कितना दे रहा है, 100। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम देखो इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं A प्लस 99D। क्या ले सकते हैं, A प्लस 99D। और इसे क्या ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस, इसे क्या ले सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं A प्लस 99D। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बराबर कितना चल रहा है हमारा 100। कितना चल रहा है 100। ठीक है, अब इसका अंदर हम गुणा कर देंगे माइनस चिन्ह का, तो ये हो जाएगा हमारा 99D। ये हो जाएगा माइनस का कितना आएगा, ये लिखा 99D, ये 99D माइनस के कैपिटल A और प्लस माइनस के 99D। ठीक है, और बराबर चल रहा हमारा 100। हम देख सकते हैं एक है प्लस के 99D, एक है माइनस के 99D। देखो 99D क्या कट जाएगा, यानी स्मॉल a माइनस कैपिटल A, यानी जो प्रथम श्रेणी का पहला पद था दूसरी श्रेणी का जो दूसरा पद है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारा, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे अतः पुनः अनुसार, इसे क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार में क्या कह रहे हैं, पुनः प्रश्नानुसार में बोला गया है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम A 1000 यानी प्रथम श्रेणी मान ली,
और ए मान लिया हमने कैपिटल ए मान ली दूसरी श्रेणी के, इसके भी कितने हैं 1000 पद। अब इनका अंतर निकालना है, क्या करना है हमें, इनका अंतर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर लिया। अब देखो इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, क्या ले सकते हैं ए प्लस 999 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, माइनस, और इसे क्या ले सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल ए प्लस, इसे भी हम लिख सकते हैं 999 ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बराबर चिन्ह चलेगा आगे। यहाँ होगा ए प्लस ए कितना हो गया हमारा 999 माइनस ए प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 999 अब देखो एक हो गया प्लस के 999 एक हो गया माइनस के 999 यानी ये कितना आ रहा है ए माइनस कैपिटल ए यानी स्मॉल ए कैपिटल ए। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था कि इस मान कितना है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू रख सकते हैं 100, कितना रख सकते हैं 100, कितनी रख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 100, कितना आएगा 100। तो यानी कहने का मतलब ये है हमारा ए 1000वां पद और माइनस यानी दोनों समांतर श्रेणियों के 1000 में पदों का अंतर, इनका अंतर कितना आएगा, इनके 1000 में पदों का अंतर भी कितना आएगा हमारा 100 आएगा, कितना आएगा हमारा, इनका भी अंतर हमारा 100 आएगा। इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, आइए अब लगाते हैं इनका अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और सरल है। इसमें बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो 3 अंकों वाली में संख्या निकालनी कितनी है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 13 में क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखो 13 में पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी हमें नंबर बतानी है कितनी संख्या है, इसमें n निकालना है। तो हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है n, यानी कितनी संख्या है, नंबर बतानी है। तो देखो सबसे पहले एक चीज हम समझेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी हैं। तो देखो 3 अंकों वाली संख्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली संख्या क्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली संख्या। सब में पहले हम जान लेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या कौन कितनी होती हैं। तो 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है हमारी संख्या, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से होती है, 100 से स्टार्ट होती है डॉट 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 999 तक। कहाँ तक होती है, 999 तक होती नहीं होती। अब बात करेंगे हम 7 से, यहाँ पे लिखेंगे 7 से, क्या लिखेंगे 7 से विभाज्य, क्या लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, क्या लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक है, 3 अंकों की, कौन सी 3 अंकों की, 3 अंकों की, यहाँ हम लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, क्या लिखेंगे संख्याएं बराबर क्या होगी। देखो 100 तो होगा नहीं, और आगे जाएंगे तो हम देख सकते हैं 105, कितने देखेंगे 105, 17 छिक्का सॉरी 102, हाँ यानी 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा डॉट 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 डॉट, इसकी पहले देख लेंगे हम। ठीक है, और कह सकते हैं, और हम जब लास्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना होगा, हम इसमें भाग देकर देखेंगे तो ये आएगा हमारा 9 एकम 9 यानी 994, कितना आएगा 994, इसका अंतिम पद होगा 994, ये इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे, ये भी 7 से बन जाएगा। यानी जो कि हमारी एपी आ गई, क्या आ गई 3 अंकों से एपी आ गई, यानी हमारे पास एक सामने आ गई एपी, क्या आ गई एपी निकली हमारी 105 कॉमा डॉट 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 डॉट, इसका अंतिम पद क्या आएगा, इसका अंतिम पद आएगा 994। ये क्या है सभी 7 से विभाज्य है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ए, इसका ए क्या प्रथम पद आ गया हमारा 105 और इसका अंतिम पद क्या आ गया एन आ गया हमारा 994। अब देखो इसमें डी क्या होगा, इसमें डी देखो इसमें क्या है 7 से विभाज्य, क्या है 7 से विभाज्य, यानी इन सभी संख्याओं में 7 से जो डिवाइड होंगी, जो संख्या 7 से डिवाइड होती जाएंगी वो इनके बीच में आना है, यानी डी का मान होगा 7। जब भी पूछी जाए ऐसे नहीं गुणज होगा यानी कितने गुणज होगा, तो वो डी का मान होता है, इसमें डी का मान क्या है 7 है, क्या है 7 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन, क्या निकालना है एन। और देखो हम क्या जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इससे हम निकाल लेंगे कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो एन की वैल्यू दे रहा है हमें 994, कितनी दे रहा है 994 बराबर ए की वैल्यू दे रहा है हमें 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और डी का मान हमें दे रहा है कितना 7, यहाँ पे कितना रख देंगे हम, डी का मान दे रहा है हमें 7, हमने यहाँ पे डी का मान रख दिया 7। ठीक है, अब देखो 105 प्लस का ऐसा आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 994 माइनस का हो जाएगा हमारा 105 और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 और इंटू में कितना है हमारा 7। ठीक है, तो अब देखो 994 में से 105 हटाएंगे, देखो 9 4 के मान 14, 14 में से 5 गए 9 बचेगा, हाथ से लगाएंगे 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बटेगा 8 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 जाएगा 889, बराबर क्या है एन माइनस 1 इंटू में 7 है।
अब देखो इनटू में ये क्या है 7, इसको क्या करो, इसको हम इसके बटे में ले आए, इसको क्या करो इसके बटे में ले आओ, या इसका आप कैंची गुणा भी कर सकते। एक काम करेंगे, इसको हम इसके बटे में ले आएंगे तो कट जाएगा शायद, ठीक है। तो इसको मैं चलो गुणा करे दे रहा है, तो इसका हम अंदर गुणा कर देंगे, जाएगा 889, 7 का गुणा होगा n में तो आएगा हमारा 7 और माइनस कितना आएगा 7 एकम 7। अब ये 7 किसका है, माइनस कैसे आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 89, 889 प्लस के 7 बराबर कितना आ रहा हमारा 7n। इसको जोड़ दो तो कितना होगा 9 7 16, हाथ से लगाइए 8 का हो जाएगा 9, ये 8 का आएगा 896 बराबर कितना आएगा 7n। अब 7 गुणा को चंद्र होगा भाग में तो आ जाएगा 896 बटे में 7 और बराबर क्या चल रहा हमारा n। अब इसका करेंगे इसमें भाग, तो जब इसका हम इसमें भाग करेंगे तो देख सकते हैं n बराबर कितना आएगा 7 एकम 7। अब 7 एकम 7 आएगा 19, तो हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, तो यानी हमारी 128 आएंगे, कितनी आएंगी n बराबर आएंगे 128। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 7 से विभाज्य होने वाली संख्या n के बीच 3 अंकों कितनी आएंगी 128 आएंगी। और देखो हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं आपको। उत्तरमाला में जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 13 है, उन्हें पूछा गया था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या देखो हम देख सकते हैं अपनी जो हमारी प्रश्न इसकी आंसर शीट है, आंसर शीट में हम देख सकते हैं कोई हमारी प्रश्नावली हमारी 5.2, तो प्रश्नावली ये रही हमारी 5.2, ये रहा तीसरा आंसर रहा 13, तीसरा कितना दे रहा 128, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक। आइए अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत सरल है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 14वां में क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब इसमें बोला गया 10 और 250 के बीच, यानी किसके बीच में, हमें 10 डॉट 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 और 250 इनके बीच में 4 के गुणज देखना है। तो हम देख सकते हैं 4 के गुणज, तो देखो 4 के गुणज क्या हो गए, तो 4 के गुणज का देखो 10 के बीच, यानी इसके और इसके दोनों के बीच में, तो हम देखेंगे 4 3 12 क्या होगा, यानी जब हम AP बनाएंगे 4 के गुणज वाली तो कैसी आएगी 4 3 12, यानी क्या आएगा हमारा 10 और 2 से 12 आएगा, 4 3 12 और फिर कितना होगा हमारा 4 चौका 16, 4 3 12 4 चौका 16 4 5 20 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर कितना आएगा लास्ट में आएगा हमारा, इससे भाग कर देंगे तो आएगा हमारा 248, कितना आएगा 248। ये सभी क्या है 4 के गुणज हैं, क्या है 4 में सब में क्या हो 4 से मल्टीप्लाई होगा बराबर बराबर 250 तक, ठीक है। तो हमारी AP बन गई। अब हमें बताना कितने का मतलब क्या है, हमें n निकालना, क्या निकालना है n। और देखो इसमें क्या करेंगे, सब में पहले हमें देखो क्या करेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे पहला पद क्या दे रहा है 12, ठीक है। और अंतिम पद क्या दे रहा है 148, तो यहाँ पे लिख देंगे an बराबर कितना दे रहा है 248। और इसमें d क्या है, हमने आपको बताया था जिसके गुणक 4 के हैं गुणज, तो d बराबर कितना आएगा हमारा, d बराबर आया हमारा 4, कितना आया d बराबर 4 आया। और निकालना क्या है, हमें निकालना है n। अब चूंकि हम क्या जानते हैं कि an बराबर, हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और an की वैल्यू दे रहे हैं हमें 248 बराबर a की वैल्यू दे रहे हैं हमें 12 प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान दे रहे हैं 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक काम करो, ये 4 है, इसका एक काम करो, ये 12 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 248 माइनस के 12 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 4। तो 248 में से 12 जाएगा तो 12 में से 2 गया 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आएगा 36, यानी 236 बराबर कितना होगा, ये 4 का गुणा होगा इसमें, तो ये आएगा हमारा 4n माइनस के 4 एकम 4। अब ये 4 माइनस का साइड किसका प्लस का, यानी ये हो जाएगा हमारा 236 प्लस के 4 बराबर में आएगा 4n। अब ये इसको जोड़ देंगे, सॉरी 4 था ये 40 नहीं 4 तो ये हो जाएगा हमारा 240 बराबर कितना आएगा 4n। अब इसे 4 से हम काट देंगे 240, तो 4 6 24 यानी 60, कितना आएगा n बराबर आएगा हमारा 60। तो यानी 4 के कितने गुणज होंगे आंसर, तो n के होंगे 60 गुणज, यानी इस जो हमारी संख्या है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, तो 4 के 60 गुणज होंगे, कितने होंगे 4 के 60 गुणज होंगे, ठीक है। यही हमारा उत्तरमाला में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आइए अब इसका लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। देखो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत सरल है। इसमें बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे, कौन से nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो 15वां क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। अब देखो 15वें क्वेश्चन में कह रहा है कि n के किस मान के लिए, तो ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें n का मान निकालना है। अब ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों में nवें पद बराबर होंगे, यानी an होते हैं nवें पद आपस में बराबर होंगे, कब होंगे, कौन सा पद होगा 16वां 17वां 18वां, इन दोनों श्रेणियों में कॉमन कौन सा होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारे देखो AP1 क्या दे रहे हैं, हमारी AP1 दे रहे हैं हमारी 63,
कॉमा 65 कॉमा 67 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और AP2 क्या है हमारी, AP2 है हमारी 3 कॉमा 10 कॉमा 17 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इनके क्या करेंगे, हम इनके सभी के क्या लिख लेंगे, प्रथम पद लिख लेंगे। तो AP का प्रथम पद क्या है, इनके हम प्रथम पद लिखेंगे। इसका देखो, इसका AP का प्रथम पद है, इसका AP का प्रथम पद क्या दे रहा है, हमें दे रहा है 63, ठीक है। और इसका D क्या दे रहा है, इसका D दे रहा है हमें, इसको मान लो A1, इसको मान लो A1 मान लो प्रथम श्रेणी है। इसका A1 कितना दे रहा है, इसका A1 दे रहा है 63, और इसका D1 इनके से नहीं लिया, पीछे वाले पद में से आगे बढ़ रहा, तो A2 माइनस A1 यानी 65 माइनस 63, तो 65 में 63 आएगा कितना 2, यानी D1, इसका D1 कितना आ रहा 2 आ रहा, कितना आ रहा 2। और ये जो हमारी दूसरी है, इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे A2, AP का A2, इसको मान लो AP का A1, इसको AP A1 हो गया, ये हमारे AP का A2 हो गया। तो यार हमारा कितना दे रहा है 3, ठीक है। और इसके 8 का D2 क्या दे रहा है, इसका D2 देंगे हमें कितना दे रहा है, 10 में से 3 घटा देंगे, 10 माइनस 3, तो 10 में 3 जाएगा कितना 7, यानी इसका D2 कितना आ रहा हमारा, इसका D2 आ रहा हमारा 7, ठीक है। इतना आपको आ गया होगा समझ में। इसका D2 निकाल लिया, इसका निकाल लिया, दोनों श्रेणियों का, ठीक है। अब भी कह रहे हैं nवें पद बराबर होंगे, क्या होंगे, nवें पद बराबर होंगे। तो सब में पहले हम निकाल लेंगे nवें पद, क्या निकालेंगे, nवें पद। देखो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों श्रेणियों को निकाल लेंगे। तो प्रथम श्रेणी के nवें पद निकालेंगे, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में d। तो इसका an में पद निकालेंगे, तो इसका a की वैल्यू कितनी दे रहा है 63, कितना दे रहा है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका d का मान कितना दे रहा है 2, कितना दे रहा है 2, ठीक है। ये हो गया an, इसको मान लो समीकरण 1। और इसमें क्या है, इसका an दे रहा है हमें क्या, इसका an दे रहा है हमें a प्लस सूत्र तो वही रहेगा n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो इसका a का प्रथम पद क्या दे रहा है, इसका प्रथम पद दे रहा है 3 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद इसमें d का मान कितना दे रहा है 7, कितना दे रहा है 7, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब भी कहेंगे यहाँ पर करेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार कहने मतलब क्या है, प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं कि nवें पद बराबर होंगे, कैसे होंगे, nवें पद। देखो जे भी nवां पद है और ये भी nवां पद, एक था सूत्र nवें पद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा anवां पद। तो यानी जो हमारा an था ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या बराबर, यानी इसका मान समीकरण एक बार 2 से भी कर दीजिए, प्रश्नानुसार करिए। तो यानी हमारे आएगा 63 प्लस n माइनस 1 2 बराबर ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3 प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 इंटू में 7, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा हमारा 63 प्लस ये 2 गुणा आएगा में 2n माइनस के 2 बराबर ये आएगा 3 प्लस 7 गुणा होगा n में से आएगा 7n माइनस के 7 एकम 7। अब देखो 63 में से 2 जाएगा तो ये आएगा हमारा 61 प्लस के 2n बराबर देखो 7 में से क्या होगा हमारा, 7 में से 3 जाएगा तो ये कितना आएगा हमारा माइनस के 4 प्लस के 7n। अब क्या करूँ, n की संख्या एक साइड कर दूँ, संख्या एक साइड, तो 4 को साइड 2 को साइड, यानी हो जाएगा 61 प्लस के 4 बराबर ये कितना हो जाएगा 7n माइनस के 2n, ठीक है। तो 61 कितना हो जाएगा 65 बराबर ये कितना आएगा हमारा 5n, कितना आएगा 5। अब इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा 13 बार में, तो आएगा हमारा n बराबर 13। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः 13वां पद, क्या लिख देंगे, अतः 13वां पद दोनों समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे, दोनों समांतर श्रेणियों, क्या लिखेंगे, दोनों समांतर श्रेणियों के लिए बराबर होगा, कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। इतना ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक। आइए अब लगाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी बहुत सरल है। देखो 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात की, जिसमें क्या करना है, हमें एपी निकालना है। अब इसमें कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। आई से सॉल्व करते हैं। तो देखो 16वें क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखो 16वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एपी निकालनी, क्या निकालनी, एपी। और जब भी हमें एपी निकालनी हो तो एपी के लिए क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, हमारे पास ए और डी। यदि हमें ए और डी की वैल्यू पता होगी तो हम कोई भी एपी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें दिया क्या है, तो हमें दिया है उसमें कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद दे रहा है। तीसरा पद का मतलब है ए3 बराबर कितना दे रहा है हमें 16, ठीक है। आगे कह रहा है कि 5 और क्या कह रहा है, और 5वें पद से 12 अधिक है। और क्या कह रहा है, उसमें कह रहे थे और 7वां पद, इसमें लिखना था, मैं आधा सवाल लिख लिया, इसमें लिखना था 7वां पद, क्या 7वां पद, क्या लिखा, और 7वां पद 5वें पद से, क्या लिखा था 7वां पद,
एक क्वेश्चन था हमारा भाई भी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 में से 16 अधिक है। कितना है? 5 में से 16 अधिक है। यानी हमें कहने का मतलब ये है A7 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि A7 जो हमारा सातवां पद है, सातवां पद A5 यानी 5वें पद से 12 अधिक है। कितना है? जो हमारा सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ये हमारा सातवां है और हमें A3 दे रहा है 16। ठीक है, तो A3 को क्या ले सकते हैं? A3 को ले सकते हैं हम A+2D। क्या ले सकते हैं? A3 को ले सकते हैं A+2D बराबर 16। इसे मान लेंगे समीकरण 1। और ये क्या लिखा हमारा A7, तो A7 को क्या ले सकते हैं हम? A7 को लिख सकते हैं हम A7 क्या लिखेंगे? A7 को लिखेंगे A+6D। क्या लिखेंगे? A+6D। और A5 को क्या लिखेंगे? A5 को लिखेंगे A+4D। और प्लस के क्या चल रहा है हमारा 12 चल रहा है, चलने दो। अब देखो, अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो, इसमें जो हमारा ये जो है था, इसमें देखो, इसमें ए से ही क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ए से ही कट जाएगा। क्यों? ये प्लस कैसे आएगा? माइनस को। इस साइड बचेगा हमारा 6D। क्या बचेगा? 6D। अब ये देखो, ये 6D बचा। अब ये 4D किसका है? प्लस का। साइड आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 4D। और बराबर क्या चलना हमारा? 12। ठीक है, तो 6D में से जब 4D जाएगा तो आएगा 2D। और 2D बराबर कितना है? 12। और 2 से काट देंगे 12 तो कितना आएगा? D बराबर आएगा 2 6 12। यानी D का मान आ गया हमारा कितना? 6। अब D का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। क्या कर देंगे? D का मान रखेंगे समीकरण 1 में। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि D का मान क्या लिख देंगे? D का मान समीकरण 1 में, किसमें? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 1 क्या है? A+2D बराबर में 16 और D का मान कितना निकला है? 6। यानी A+2 गुणा 6 बराबर कितना है? 16। तो ये आएगा हमारा A। अब 6 दूनी 12 प्लस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। यानी आएगा हमारा 16 माइनस के 12। तो ये आ जाएगा A बराबर 16 में से 12 कितना बचे? 4। तो ये आ जाएगा हमारा A बराबर 4। क्या आ गया हमारा? A बराबर 4। और हमें क्या करना है? हमें AP ज्ञात करनी। क्या करनी है? AP। तो आइए हम इसे दूसरी सीट पर लिख लेते हैं। तो देखो, इसकी हमें AP बनानी। क्या बनानी है? AP। तो देखो, हमारा प्रथम पद है। देखो, हमने हमारा प्रथम पद क्या निकला? A1 निकला 4। क्या निकला? 4। अब इससे हम देखो A भी पता है, हमें D पता है, इससे हम देखो A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या होगा? A2 होगा A प्लस के D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी? 4 और D की वैल्यू कितनी है? 6। 6 4 कितना हो जाएगा? 10। A3 निकाल देंगे इसी से। A3 कैसे निकलेगा? A+2D। तो यानी A की वैल्यू 4 + 2 गुणा 6 यानी 12 + 6 दूनी हो जाएगा 12। 12 4 16। A4 निकाल दो, बस 4 पद निकाल दो आप, डॉट डॉट में कर देना बाकी के। तो A प्लस ऐसे लिख सकते हैं हम 3D। तो A की वैल्यू दे रहा है 4 + 3 गुणा D की वैल्यू 6। तो आएगा 4 + 6 = 18। 18 4 22। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः AP बराबर क्या लिखेंगे? अतः AP क्या लिखेंगे? अतः AP बराबर प्रथम पद क्या है? 4 कॉमा फिर कितना आएगा हमारा? दूसरा आएगा हमारा 10। कितना आएगा? 4 10 अगला फिर कितना आ रहा है हमारा? 16 फिर कितना आ रहा है हमारा? 22। यानी सब में कितने चल रहा है? 6 का अंतर चल रहा है, नहीं चल रहा? बस डॉट 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 डॉट, इतने क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ANS डॉट डॉट डॉट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आइए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि और भी सरल है। देखो, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि AP दे रहे हैं हमें 3,8, 15 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल है। तो 17 क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। अब देखो 17 में क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहा है कि हमें पास एक AP जो दे रहा है वो कह रहा है 253 में अंतिम पद से 20 पद ज्ञात कीजिए। यानी जो पीछे का पद है हमारा अंतिम पद 253, इससे हमें बताना है 20वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो इससे हमें 20वां पद बताना है तो कौन सा होगा? तो देखो 20वां पद निकालना हो या 100वां पद निकालना हो, हमें पता होना चाहिए A और D। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा जब भी अंतिम से बात की जाती है कि अंतिम से इतने में पद निकालिए, तो जो अंतिम पद कहेंगे वही हमारा प्रथम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम पद। तो इसमें जो हमारा A होगा, इसमें A हो जाएगा हमारा 253। ठीक है, और इसमें क्या, जब भी अंतिम पद से बात की जाती है और इसमें D का मान निकालना, क्या निकालना हो? D। तो जब भी D निकालना हो तो इसमें माइनस से आगे लगा लिया करो। क्या होगा? माइनस, क्योंकि एक होता है क्लॉकवाइज, होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस में चलते हैं, यानी जब पीछे चल रहे हैं आगे की ओर तो इसमें माइनस मान के चलते हैं। और D निकलता है कैसे? बेस सेम पार्ट, यानी A2 - A1, यानी 8 में से 3 घटा दो। तो 8 में से 3 घटाएंगे, 8 - 3। तो यहाँ पर D बराबर आएगा 5। 8 में से 3 कितना? 5, यानी D का मान आएगा हमारा -5। तो D का मान आएगा हमारा -5। हमें निकालना का अंतिम पद से 20वां पद। क्या निकालना है? 20वां पद। देखो 20वां पद कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालना है 20वां पद, यहाँ पर लिखेंगे A20। 20वां पद को क्या निकालेंगे? A प्लस के 19D। ठीक है, अब A की वैल्यू दे रहे हैं हमें 253। कितनी दे रहे हैं? 253 प्लस 19 गुणा D का मान कितना दे रहा है? -5। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 253 और प्लस माइनस 19 पंचे कितना होता है? 95। ठीक है,
3 के माने 13, 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ से लगाई 1, 5 की 15 में 10 गए 5 बचे, यहाँ से लगाई 100 आएगा हमारा 158। कितना आएगा हमारा 158। ये क्या आ गया हमारा A20, यानी ये निकल के आ गया अंतिम में पद से A20वां पद कितना हो गया 158। इतना क्या आ गया हमारा आंसर। देखो मैं आपको इसे आंसर शीट में भी चेक करवा देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ये रहा 17, कहाँ है ये लिखा, अंतिम पद से 20वां पद 158 है। ठीक है, तो आप चाहें तो हिंदी में भी लिख दीजिए, यहाँ पे आप हिंदी में लिख दीजिए अंतिम पद, क्या लिख दीजिए, अंतिम पद से 20वां पद, क्या लिख देंगे 20वां पद कितना है 158 है, बस अतः करके लिख दीजिए। ठीक है, इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, आइए अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्या लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत सरल है। ठीक है, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है हमारे में, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, इसमें कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ये इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं। तो 18वां क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ठीक है, अब 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दे रहा है 24। कौन से पदों के, चौथे पद और 8वें पदों का योग दे रहा है हमें 24, और छठे और 10वें पदों का योग दे रहा है 144। इस एपी के 3 पद निकालने हैं, हमें 3 पद निकालना है, तो उसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सवाल है, ये जो हमने प्रश्नावली 5 प्रश्नावली लाई थी उसी का सवाल है, उसी प्रकार का। तो इसमें दे क्या रहा है, तो देखो दे रहे हैं हमें कि A4 प्लस के A8, यानी चौथा और 8वें पदों का योग कितना दे रहा है हमें 24, कितना दे रहा है 24। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है A6, यानी 6वें और 10वें यानी A10 बराबर इनका योग कितना दे रहा है 44। ठीक है, तो देखो A4 को क्या ले सकते हैं, A4 को ले सकते हैं A प्लस 3D प्लस, और A8 को क्या ले सकते हैं, A8 को ले सकते हैं A प्लस 7D बराबर क्या है 24। ठीक है, और इसको क्या ले सकते हैं A प्लस 5D प्लस, इसे क्या ले सकते हैं A प्लस 9D। ठीक है, और बराबर कितना चल रहा है हमारा 44। इसे हम सॉल्व करेंगे तो A और कितना आएगा 2A प्लस 7D कितना आएगा 10D बराबर कितना है 24। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1, और A और कितना आएगा 2A प्लस 9 5 कितना होगा 14, तो आएगा 14D बराबर कितना है हमारा 44। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2A प्लस के 10D बराबर कितना है 24, और समीकरण 2 क्या माना हमने, समीकरण 2 माना है हमने कितना है हमारा, समीकरण 2 है 2A प्लस 14D बराबर कितना है हमारा 44। इसे सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे घटाने पर। ठीक है, संख्या एक से चिन्ह एक से, ये होगा माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस के 2A से 2A कट जाएगा। अब 14 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 4D, कितना आएगा माइनस के 4D। अब 44 में से जब 24 जाएगा तो 4 में 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो ये आएगा हमारा माइनस के 20। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से कटेगा 20, 4 5 6 20, यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी 5, कितनी आएगी डी की वैल्यू आ जाएगी 5। और देखो डी का मान रख देंगे समीकरण 1 में, क्या करेंगे डी का मान, क्या लिख देंगे डी का मान रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब डी का मान समीकरण क्या दे रहा है, समीकरण दे रहे थे मैं 2A प्लस के 10D बराबर कितना था हमारा 24। ठीक है, तो अब देखो इसमें मान रखा, तो देखो इसमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो 2A प्लस 10 गुणा डी की वैल्यू 5 बराबर में कितना है 24। अब ये कितना होगा 5 दम 50, यानी 2A प्लस 5 दम 50 बराबर होगा 24। तो ये आएगा हमारा 2A, क्या आएगा 2A प्लस 2A बराबर का चिन्ह लगाएंगे, प्लस के 50 उस साइड जाएगा माइनस के 50, यानी 24 माइनस के कितना हो जाएगा ये 50। ठीक है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे ऊपर की ओर। ठीक, इसे ऊपर पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2A बराबर, देखो 50 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा माइनस के 26, कितना बचेगा माइनस के 26। अब ये माइनस के 26 बचा तो 2 से काटेंगे, 26 कितना 13 बार, तो ये आएगा ए बराबर माइनस के 13, कितना आया हमारा ए बराबर आया माइनस के 13। ठीक है, अब देखो हमारे पास डी की वैल्यू मिल गई और ए की वैल्यू मिल गई। जब हमारे पास ए और डी वैल्यू मिल गई, हम आराम से क्या तीसरे पद निकाल सकते हैं। तो हमारा A1 तो ए कितना निकला 13, अब निकालेंगे इसका A2, क्या निकालेंगे A2, तो A2 क्या लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा माइनस के 13 और डी का मान कितना है हमारा 5। अब 13 में से 5 गया तो कितना आएगा माइनस के 8, कितना आएगा माइनस के 8, ये निकला हमारा A2। अब निकालेंगे इसका तीसरा पद, तो क्या आएगा A3, इसे लिखेंगे A प्लस 2D, और A का मान कितना है माइनस के 13 प्लस, और D का मान कितना है 5, 2 गुणे 5,
देखो 5 दूनी 10, अब जब 10 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, -3। कितना आएगा, -3। और इससे निकालेंगे हम A4, क्या निकालेंगे, A4 क्या लिखेंगे, A + 3D। ठीक है, A का मान है 13 + 3 गुणा D का मान है 5, तो 5 × 3 = 15, और 15 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 15 में से 13 जाएंगे तो बचेगा हमारा 2, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः AP, क्या लिखेंगे, अतः AP के अगले 3 पद, क्या लिखेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, -8, -3, 2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे आंसर शीट में भी मिला सकते हैं। देखो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, हमारी जो प्रश्नावली 5 क्या है 2। ठीक है, देखो इसमें क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 16 था, 18वां था, क्या था 18वां। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रहा है, -13, -8 और -3। सॉरी ये -8, -3 और ये कितना आया, सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं, -13 और -3 और हाँ सॉरी इन्होंने क्या किया, हमें निकालने 3 पद, हमने ज़्यादा निकाल लिया। देखो पहला पद क्या निकला 13, तो हमारा पहला आया 13, दूसरा -8 -3, तो हमारे देखो -13, -8 -3, और हमने अगला चौथा भी निकाल दिया 2। ठीक है, हमें सिर्फ 3 बताने थे, 1 2 3, हमने 4 निकाल दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां भी पूरा हो गया। ठीक है, आइए आप लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, 19 में कह रहे हैं कि सुब्बा राव ने, क्या कह रहे हैं, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसके 200 रुपए की वृद्धि होती गई। ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 को जब हम देखेंगे तो उसमें कह रहे हैं कि एक हमारे इंसान कह लो या कोई शख्स थे, सुब्बा राव। कौन थे, सुब्बा राव। अब सुब्बा राव ने 1995 में क्या किया, एक काम स्टार्ट किया, 5000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। यानी वो क्या हुआ, 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर काम करना उन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, और कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हुई, यानी हर साल उनके क्या हो रहा है, 200 रुपया की इंक्रीमेंट यानी हो रहे, हर साल उसके 200 रुपये बढ़ जाते हैं उसके वेतन से। ठीक है, वेतन में और बढ़ जाता है। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो गया, यानी हमें ये बताना है कितने सालों में उसका वेतन 7000 रुपये पे पहुंच गया है। ठीक है, तो सब में पहले देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं कि उसकी जो प्रथम तनख्वाह थी, यानी ए बराबर जो हमारी प्रथम तनख्वाह कितनी थी, 5000 थी। कितनी थी, 5000 रुपये हमने लिख ली। अब वो क्या कह रहा है कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है, यानी ये हो गया हमारा डी का मान, क्या हो गया, डी का मान हो गया 200, यानी हर साल 200 बदल रहा है। अब वो कह रहे किस वर्ष उसका वेतन 7000 पहुंच गया, यानी अंतिम पद, यानी ए एन बराबर कितना दे रहा है, 7000, यानी किस वर्ष उसका 7000 वेतन हो गया। अब भी कह रहे कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों का मतलब क्या है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन का मान कितना दे रहा है, हमें दे रहा है 7000, क्या दे रहा है 7000 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें 5000, कितनी दे रहा है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रहा है हमें 200, कितनी दे रहा है 200। ये 5000 प्लस का ऐसे आएगा, इसका माइनस का, यानी 7000 माइनस के 5000। ठीक है, और बराबर क्या आएगा एन माइनस 1, यहाँ पुस्तक बार का है 200। जब 7000 में से हमारा 5000 चलेगा, सब 7000 में से 5000 चलेगा, कितना 2000 बराबर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू में क्या चल रहा है 2, और ये 2 का है में गुणा अंतर भाग, यानी हम चाहें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 से क्या हो जाएगा 2 काट देंगे, तो जब 2 से काटेंगे 10 12 कट जाएगा, कितने हमारा 10000, ये कितना बचा एन माइनस के 1। अब ये माइनस का 1 साइड आएगा, किसका होगा प्लस का, यानी 10 प्लस के 1 एन, तो यानी हमारा आएगा एन बराबर 11 वर्ष। कितना आ जाएगा 11 वर्ष, तो यानी उसके 11 साल में उसकी तनख्वाह कितनी पहुंच गई 7000, तो एन बराबर कितना आ गया हमारा 11 वर्ष। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो हम इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर भी चेक करवा देता हूँ। देखो कई बच्चों को लगता है कि इसका आंसर आ भी रहा होगा या नहीं आ रहा, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा 19 में का आ रहा है 11 वर्ष। ठीक है, आइए अब इसका लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो इसके लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक रामकली दीदी है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में कितने लिखा, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको एनसीईआरटी में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जो इसमें 50 बोल रहे हैं 50 रुपए की बचत, जबकि ये कितना है 5 रुपए की बचत है, कितनी है 5 रुपए की बचत है। इसी यानी जब इसमें 5 रुपये बचत करेंगे तभी इसके क्या है उसका जो आंसर शीट दे रहा है तभी वो आंसर आएगा। ठीक है, आइए तो इसमें जो क्वेश्चन लिखे हम इसे उतार लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखो 20वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ठीक है,
जो हमारी बुक है एनसीईआरटी में किसी किसी में मिसप्रिंट है और किसी किसी में सही लिखा है किसी किसी बुक में। तो देखो इसमें क्या लिखा था, इसमें 50 रुपए की बचत लिखी, कितनी लिखी 50 रुपए की बचत, और यहाँ लिखा था 175। तो जबकि इसमें 175 नहीं है, 1.75 रुपये है और यहाँ 5 रुपये है, ठीक है। और साप्ताहिक जो साप्ताहिक कुल बचत है वो है 20.75, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसे सही कर दिया है, तभी हमारा आंसर आएगा जो एनसीईआरटी में आ रहा है, किसी किसी में मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसमें कह रहे थे रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह यानी पहले प्रथम सप्ताह उसने क्या 5 रुपए की बचत की, और फिर वो हर सप्ताह क्या कर रही है 1 रुपये 75 पैसे रुपये की बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी उसकी एनवें सप्ताह यानी एन में अंतिम जो है अंतिम पद यानी अंतिम सप्ताह जो होती है वो कितनी है 20 रुपये और 75 पैसे रुपये हो जाती है। तो एन ज्ञात करना है, क्या निकालना है एन। यानी देखो प्रथम सप्ताह का मतलब क्या है ए बराबर दे रहा है हमें 5 रुपये, और इसमें क्या है बचत यानी बचत बढ़ाती गई, हर सप्ताह बढ़ाती गई, यानी डी की वैल्यू कितनी दे रहा है 1.75। और एनवें सप्ताह मतलब एन दे रहे हैं हमें 20.75 यानी 20 रुपये 75 पैसे, ठीक हो जाती है। अब भी कह रहे तू एन ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है एन, ठीक है। अब देखो चूंकि हम क्या जानते हैं, हम चूंकि जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। अब एन का मान कितना दे रहा है, एन का मान दे रहा है 20.75 बराबर, और ए की वैल्यू दे रहा है हमें 5 रुपये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रहा है 1.75, ठीक है। अब ये देखो 5 किसका है प्लस का है, अब 5 रुपये प्लस का ऐसा आएगा किसका माइनस का, यानी हो जाएगा 20.75 माइनस क्या जाएगा 5 बराबर क्या बचेगा कुछ टक में एन माइनस 1 और इंटू में क्या चल रहा है 1.75, ठीक है। अब देखो गौर समझना ये है 20 रुपये, अब 20 रुपये में जैसे 5 रुपये जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 5.0 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो जब 20 रुपये में से 5 रुपये जाएंगे तो क्या जाएगा 15 रुपये, क्या आएंगे 15.75 बराबर कितना बच रहा है हमारा एन माइनस 1 इंटू में क्या चल रहा है हमारा 1.75, ठीक है। अब देखो आप चाहे तो एक काम करिए गुणा में, गुणा को चंद्र क्या जाएगा भाग में, तो हम इसे गुणा को चंद्र पहुंचा देंगे भाग में, तो गुणा को चंद्र भाग पहुंचा दिए या इसका गुणा करवा दीजिए, तो गुणा करवाएंगे आएंगे 75.75 बराबर 1.75, यह आएगा 1.75 एन और माइनस क्या आएगा 1.75। अब 1.75 ये किसका है माइनस का, ऐसे आएगा प्लस का, यानी 15.75 और प्लस का 1.75 और बराबर क्या चल रहा है 1.75 एन, क्या चल रहा है एन, ठीक है। अब इसको 15 में देखो ये 5 और 5 क्या होगा 10 की 0 हाथ लगाएंगे 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हाथ से लगाई 1, तो ये 1 और 5 कितना होगा 5 1 6 और 1 हो जाएगा 7 और 1 का हो जाएगा हमारा कितना 1 यानी 17.75। तो यहाँ पे कितना आएगा ये आएगा हमारा 1.75 एन। अब देखो ये गुणा में उसमें गुणा, अब गुणा का पक्षांतर क्या होगा भाग में, तो यही आएगा 17.50 और बटे में क्या आएगा बटे में आएगा 1.75, ठीक है। और बराबर क्या चल रहा है हमारा एन, गुणा पक्षांतर एन गुणा में भाग हो गया। अब गौर से समझना देखो ये 2 अंक का दशमलव है, ये 2 अंक का दशमलव है, दोनों 2 अंक का दशमलव है तो कट जाएगा, तो यानी एक ए पोजीशन हमारी क्या बन गई, तो देखो ये बचा हमारा कितना एन, तो ये बचा हमारा एन बराबर ए ऊपर हो गया हमारा 1750 और नीचे कितना बचा हमारा 175। अब हम 175 का भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा एन बराबर आएगा हमारा 10, कितना आएगा एन बराबर आएगा 10, ये क्या हो गया हमारा आंसर। और हमें ए एन का मान ज्ञात करना था। देखो यही हमारा जो आंसर शीट है ना, यही हमारा आंसर शीट में भी आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो ये है 5.2, इसका 20वां क्वेश्चन कितना आ रहा है 10, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो था इसे हमने सही करेक्ट करवा दिया था, ये हमारा इसमें आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप सभी को सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब इसकी जो अगली एक्सरसाइज होगी 5.3 जो कि होंगे AP के प्रथम n पदों के योग, इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो इसकी जो प्रश्नावली 5.3 है इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।